क्या आप सोच सकते हैं कि फ्री फायर गिल्ड वॉर के पूरे 12 टीमों वाले खूनी मैच में आपका सामना सीधे इंडिया की टॉप 2 गिल्ड से हो जाए, जिसका स्कोर ही 1.5 लाख से ऊपर था, और जो आज प्रमोट होकर पूरे इंडिया की नंबर 1 गिल्ड बन चुकी है। और कहानी में सबसे बड़ा झटका, पूरी 12 टीमों की लॉबी के बीच हम मैदान में रह गए सिर्फ 3 बंदे। हेलो गाइस, मैं हूं वेक्सस, वेस्ट बंगाल से। सबसे पहले तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे 75 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। बस इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट अपने वेक्सस और हमारी ओमेन गिल्ड पर बनाए रखिए। तो गाइस, आज हम लोग बिल्कुल नॉर्मल गिल्ड वॉर मैच खेल रहे थे। हम खुद को कोई बहुत बड़ा लेजेंड या प्रो नहीं मानते। हम सब नॉर्मल प्लेयर्स हैं, लेकिन नॉर्मल होकर भी हमें कमजोर मत समझना, क्योंकि मैं ओमेन गिल्ड का लीडर हूं और मेरे साथ मेरे असली ओमेन स्क्वाड के भाई आरुष और गोलू यानी फन मैदान में डटे थे। मैच शुरू होते ही किल फीड में लगातार उस टॉप गिल्ड के खतरनाक प्लेयर प्राइम गॉड्स का नाम चमक रहा था, जिसके पास प्राइम लेवल 8 का बैच था और वो पूरी लॉबी में अंधाधुंध किल्स निकाल रहा था। जब हम प्लेन से उतरे तो हमारी टीम स्प्लिट हो गई थी। आरुष और गोलू पीक साइड उतरे थे और मैं अकेला क्लॉक टावर पर उतरा था। क्लॉक टावर पर पूरी स्क्वाड पहले से मौजूद थी। मेरे पास ना अच्छा बैकपैक था ना पूरी लूट। मैंने जैसे तैसे बेसिक गन उठाई, हाथ में फाइटिंग साइथ लेकर मूवमेंट स्पीड बढ़ाई और बिना फाइट लिए तेजी से फैक्ट्री और पीक की तरफ रोटेट कर लिया। उधर पीक पर भारी फाइट में आरुष और गोलू दोनों डाउन होकर खत्म हो गए। मैं जैसे ही पीक के पास पहुंचा तो देखा कि सामने दिल वाले हार्ट रिवाइवल पॉइंट पर एक एनिमी अपनी पूरी टीम को रिवाइव कर रहा था। मैंने बिना पैनिक किए पहले रिवाइवल पॉइंट एक्टिवेट करके अपने दोनों भाइयों को वापस उतारा और फिर उस रिवाइव कर रहे बंदे पर हमला करके उसे वहीं ढेर कर दिया। इसके बाद हम और आरुष लूट करते करते आगे बढ़े। तभी आरुष के पास अचानक एनिमीज आ गए। मैंने देखा कि वही बंदा जिसे मैंने अभी अभी हार्ट पॉइंट पर मारा था, वो दोबारा आसमान से रिवाइव होकर वहीं अपनी पुरानी क्रेट लूटने आ गया था। मैंने बिना मौका दिए रश करके उस बंदे को दूसरी बार भी सीधा लॉबी भेज दिया, लेकिन जैसे ही मैं उसकी लूट उठाने लगा, उसके टीममेट ने अचानक आकर आरुष को मार दिया और गोलू भी वहीं मारा गया। और ठीक इसी नाजुक मोड़ पर हमारी टीम की चौथी प्लेयर आशी 0 किल्स के साथ गेम काटकर मैच छोड़कर चली गई। अब पूरी 12 टीमों के बीच मैं अकेला बचा था। मैंने तुरंत वेंडिंग मशीन की तरफ रोटेट किया और अपनी जान दांव पर लगाकर पहले गोलू और आरुष को सुपर रिवाइव किया, लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें रिवाइव किया, पीछे से एक बंदे ने डबल वेक्टर से अंधाधुंध फायर करके मुझे वहीं खत्म कर दिया। अब मेरी जान मेरे भाइयों के हाथ में थी। आरुष ने तुरंत क्लॉक टावर की तरफ रोटेशन काटा और क्लॉक टावर की वेंडिंग मशीन से मुझे दोबारा मैच में रिवाइव दिया। मैं सीधा आरुष के पास ड्रॉप पर उतरा और मुझे वहां 1 चिप वाली P90 मिली। सामने ड्रॉप चार्ज हो रहा था। मैंने देखा कि पास में एक बंदा भाग रहा है। मैंने बिना डरे उस पर सीधा रश किया और P90 से उसे वहीं ढेर कर दिया। वहां ड्रॉप से मुझे AWM मिली। मैंने स्नाइपर उठाई और सामने खड़े एक बंदे पर AWM से सीधा एक 150 का तगड़ा शॉट मारा। उसने तुरंत ग्लू वॉल लगा ली। तभी मेरे दोस्त ने मुझसे AWM मांगी, तो मैंने अपने भाई को AWM दे दी और खुद 200 गोलियों वाली कॉर्ड मशीन गन और लेवल 3 की MP5 उठा ली। तभी हमने देखा कि ऊपर से लॉन्च पैड लगाकर बंदे हवा में आ रहे हैं। जैसे ही मैं क्लॉक टावर की तरफ दौड़ा, ऊपर से एक बंदा सीधा मेरे मुंह के सामने लैंड किया। मैंने बिना मौका दिए उसे वहीं लॉबी भेज दिया। इसके बाद हम पूरी टीम क्लॉक टावर के अंदर घुसे। आरुष और गोलू आगे रश कर रहे थे और मैं पीछे से कवर और सपोर्ट फायर दे रहा था। जब मेरे भाई पर डैमेज पड़ा तो मैंने नीचे सीढ़ियों पर आकर तुरंत ट्रीटमेंट गन से उसकी HP फुल की और फिर ऊपर रश किया। ऊपर जाते ही गोलू डाउन हुआ, लेकिन हमारे दोस्त ने उस डाउन करने वाले एनिमी को तुरंत नॉक किया। मैं जैसे ही गोलू को रिवाइव करने पहुंचा, अचानक एक दूसरा बंदा डबल वेक्टर लेकर अंदर घुस आया और उसने गोलू को फिर से डाउन कर दिया। मैंने बिना 1 सेकंड गंवाए उस डबल वेक्टर वाले को वहीं खत्म किया, लेकिन उसी बीच दूसरी तरफ से आरुष मारा गया। मैंने चेक किया कि उसे किसने मारा और आरुष के किलर को खोजकर मैंने सीधे लॉबी पहुंचा दिया। अब आरुष को वापस लाना था। मैंने तुरंत गोलू से कॉइन्स मांगे। गोलू ने कॉइन दिए और मैंने फिर से वेंडिंग मशीन से आरुष को मैच में वापस उतार लिया। इसके बाद हम सेफ जोन की तरफ निकले और हैंगर के पास जाकर हमने एक परफेक्ट एंगल बनाया। वहां स्क्रीन पर आ गया फाइनल फाइट। मैंने तुरंत जमीन पर लेटकर अपनी कोड मशीन गन के ट्राइपॉड मोड से ओपन में खड़े एनिमीज पर ऐसा लेजर स्प्रे उतारा कि स्क्रीन पर लिख गया टीम का सफाया।
सामने वाली टीम ने लगातार रेड और व्हाइट ग्लू वॉल्स का घेरा बना लिया था। अब मैच में सिर्फ एक ही आखिरी बंदा बचा था, जो थुम यानी M79 ग्रेनेड लॉन्चर चला रहा था। शायद वो उसी टॉप गिल्ड का था। हम तीनों ने उसे पूरे हैंगर और जोन साइड पागलों की तरह ढूंढा, लेकिन वो कहीं कोने में छुप कर बैठा था। तभी अचानक उसने आरुष पर थुम से हमला करके आरुष को डाउन कर दिया। जैसे ही मुझे उसकी लोकेशन दिखी, मैं उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी पीछे से गोलू ने आकर आखिरी किल चोरी कर लिया और स्क्रीन पर आ गया सबसे बड़ा शब्द, बूया। जिसको भी जरा सा भी शक हो, जाकर अभी गेम में चेक कर लो। वही टीम आज इंडिया की टॉप 1 पर बैठी है। और हाँ गाइज, अगर आप लोग भी हमारी ओमेन गिल्ड यानी ओमेन रेन गिल्ड में आना चाहते हैं तो आपको एक गिल्ड टेस्ट देना होगा। अगर आप हमारी गिल्ड ज्वाइन करने के लिए रेडी हैं तो मेरे इस शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी यूआईडी कमेंट कर दें। मैं सीधे लाइव स्ट्रीम पर आकर आपका गिल्ड टेस्ट लूंगा और जो टेस्ट पास करेगा उसकी सीधी एंट्री हमारी ओमेन गिल्ड में होगी। तो देर किस बात की, फटाफट कमेंट सेक्शन में अपनी यूआईडी डालो और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।